कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जो है सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ कौन कौन से पोस्ट हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगा, ये पूरी जानकारी हम यहाँ देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सीधी भर्ती है, पूरी तरह से रेगुलर भर्ती है, किसी भी तरह का ये जो है आपका संविदा भर्ती नहीं है। तो यहाँ पे जो पेमेंट रहेंगे, वेतनमान रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा, अच्छा रहेगा और आपके लिए जो है सिक्योर रहेगा, फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से ये ना सोचिए कि भाई यहाँ जो है आपको संविदा की तरह निकाल दिया जाएगा, कभी भी नहीं। यहाँ आपको जो है रेगुलर भर्ती है, सीधी भर्ती है, आप परमानेंट यहाँ जॉब पे रहेंगे। ठीक है, तो बढ़िया अवसर है, क्योंकि ऐसे जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेरिट में आना पड़ता है, तब जा कर के आपका जो है सिलेक्शन होता है। यहाँ जो है जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा जो निकाला गया है वैकेंसी, वहाँ देखिएगा कि आप जो है कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पूरा का पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आवेदन पत्र जो है आपको प्रारंभिक तिथि दिया है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 10 जनवरी 2025 से चालू हो चुका है। 10 जनवरी 2025 से फॉर्म डलाना स्टार्ट हो चुका है और आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 31 जनवरी 2025 है। ध्यान रखिएगा, इस महीने का, जनवरी महीने का आखिरी दिन 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे किस तरह से आपका माध्यम क्या रहेगा। आवेदन पत्र भेजने का माध्यम किसी भी तरह का ऑनलाइन तरीके से आप जो है फॉर्म नहीं डाल सकते, ऑनलाइन फॉर्म नहीं डलाएगा। ध्यान रखिएगा, बार बार समझा दे रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जिला न्यायालय बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही, तो जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में जा कर के आपको वहाँ ड्रॉप बॉक्स रहता है, वहाँ सीधे सीधे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। किसी भी तरह से रजिस्टर पोस्ट या आपको जो है आप कुरियर द्वारा नहीं भेज सकते। यहाँ पे मैंने बता दिया ना, आपको ड्रॉप बॉक्स में सीधे सीधे वहाँ पे आपको फॉर्म डालना होगा, तभी जा कर के आपका फॉर्म जो है पहुँचेगा। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं, पदों का विवरण देख लेते हैं। थोड़ा पदों का विवरण देखिएगा, 2 तरह के पोस्ट हैं यहाँ। पहला वाहन चालक, वाहन चालक जो है एक पोस्ट है, एक पोस्ट जो है वो अनारक्षित पद है, वो मुक्त रखा गया है, मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिजिबल रहेंगे वहाँ। ठीक है, अगर दूसरा जो पोस्ट है, दूसरे टाइप का जो पोस्ट है वो भृत्य है। भृत्य में पोस्टों की संख्या जो है, कुल पदों की संख्या जो है 10 है, जिसमें से एक जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, मुक्त रखा गया है, एक दिव्यांग अनुसूचित जाति के लिए है, 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त रखा गया है और एक जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। अगर अनारक्षित पद या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 3 पोस्ट जो हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मुक्त रखे गए, ओपन है। और महिला के लिए अनरिजर्व्ड में देखिएगा 1 पोस्ट आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित हैं। पूरा का पूरा विज्ञापन का विस्तृत विवरण जो है जिला न्यायालय बिलासपुर के हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट का जो है वेबसाइट दिया हुआ है। यहाँ हाईकोर्ट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट के वेबसाइट पे जा कर के आप जो है पूरा का पूरा ये विज्ञापन, पूरा विवरण, पूरा जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, ये PDF जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जानकारी और देख सकते हैं। बाकी मैं पूरा डिटेल हम बता दूंगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बता दिया ना, आपका कब से कब तक आपको जो है आपका फॉर्म जो है पहुँच जाना चाहिए, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख लेते हैं जो आपके काम का रहेगा। वेतनमान या पेमेंट कितना मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है जब हम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो वाहन चालक के लिए लेवल 4 का यहाँ पे वेतनमान है, अच्छा खासा यहाँ पे आपका वेतनमान रहेगा। लेवल 4 का जो है वेतनमान रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा। 19,500 से 62,000 ग्रुप सी की वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप सी का वैकेंसी, इसको ग्रुप सी में कैटेगराइज करके रखा गया है वाहन चालक को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अच्छा पेमेंट रहेगा 19,500 से लेकर के 62,000, अर्थात जो है आपका पेमेंट जो है 30,000 प्लस बनने वाला है। 30,000 से ज़्यादा का सैलरी यहाँ बनेगा आपका। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रकार का जो पोस्ट दिया भृत्य का, वहाँ देखिए लेवल 1 रहेगा, अर्थात 15,600 से 49,400 ग्रुप डी में के अंतर्गत ये जो है आपका फॉर्म है और यहाँ लेवल 1 का वैकेंसी है। समझ जाइए, वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का है। यहाँ पे भी पेमेंट जो है 25,000 तक बन जाएगा आपका, इसी के भत्ते वत्ते सब मिला करके। ठीक है, अब जो है भर्ती की पात्रता और शर्त देख लीजिएगा। वाहन चालक के लिए आपके पास जो है ना क्या है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, स्थानीय बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये मांगा गया है। दूसरे में देखिएगा आवेदक के पास LMV
ठीक है। और वही परिवहन वाणिज्यिक वाहन चालन की वैध अनुज्ञप्ति, मतलब आपका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस जो है जीवित होना चाहिए, अर्थात आपका एक्सपायर्ड लाइसेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। योग्य वाहन मैकेनिक, जो वाहन मैकेनिक हैं जिनके पास ITI है, ठीक है, मोटर मैकेनिक वाला जो ITI का आपका ट्रेड होता है ना, वो अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो बढ़िया मौका है, ठीक है। अगर आपने ये कर रखा है ये, तब आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र डालना है, कुक का हो गया, प्लम्बर का हो गया आदि, यदि उपलब्ध है तो संलग्न आपको करना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपने एक्सपीरियंस कमाया है, वो आपको यहाँ पे संलग्न करना है, ठीक है। चलिए दूसरे पोस्ट की बात करते हैं। भृत्य के लिए जो है, भृत्य के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा है, ठीक है। पूर्व माध्यमिक शाला या 8वीं कक्षा उत्तीर्ण माना है। छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो संलग्न जरूर करें, कि आपने कभी भृत्य पद में काम किया होगा तो जरूर संलग्न कर दें, ये कहा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, नोट करके लिखा हुआ है, शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ संलग्न करें। निजी व्यक्ति या निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए पूरा आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो आवश्यक दस्तावेज बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए, आप एलिजिबल होंगे तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आयु सीमा और पात्रता की शर्तें अगर बात करें तो 18 वर्ष और 30 वर्ष दिया है। देखिए 18 वर्ष और 30 वर्ष, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं तब आपके लिए उच्चतर आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी, ये भी मेंशन किया गया है, ठीक है। समझ गए ना। आपको उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिलता है शासन द्वारा, वो छूट भी मिलेगा, ठीक। तो अधिकतम सब छूट को मिला करके 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अगर कोई आवेदक हैं, वो अगर एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा, मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष रखी गई है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके लिए पूरी तरह से हमने बता दिया जो काम का चीज़ था, ठीक है। आप जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ अच्छा खासा आपका यहाँ पे एक सरकारी नौकरी हो जाएगा, बिना बहुत मेरिट लाए हुए, बिना कुछ ये करे, ठीक है। आपका अच्छा खासा यहाँ पे एक जॉब लग सकता है, ठीक है। बाकी जान रहे हैं कितना जॉब का मारा मारी है, ठीक। आपको कहाँ भेजना है मैं बता दिया हूँ, पूरा एड्रेस बता दिया हूँ, ठीक है। वैसे आप चाहें तो ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके district.ecourts.gov.in/बिलासपुर जो है ये आप लिख करके सर्च करिएगा वेबसाइट पे, वहीं पे आपका क्योंकि दावा आपत्ति या पात्र सब सूची वहीं जारी होगा। तो ये वेबसाइट जो है आप नोट करके रख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका वेबसाइट रहने वाला है। अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर अपडेट इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलते रहेगी, लेकिन हम भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आती है वहाँ से हम यहाँ पे आपको देते रहेंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ये सब वो जो है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट है ना, वही वेबसाइट में आपका जो है एडमिट कार्ड ये सब जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ये सब, अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो जाने पर कौशल परीक्षा में शामिल हेतु आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मापदंड रहेगा वो तो सत्र न्यायाधीश द्वारा ही जो है समिति जो है तय करेगा, ठीक है। अब समझ गए आवेदन पत्र कैसे प्रस्तुत करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आवेदित पद का नाम जो आपका मेन लिफाफा होता है ना, वहाँ पे आवेदित पद का नाम जो है आप जरूर लिखिएगा, वाहन चालक या भृत्य, ठीक है। अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वाहन चालक के लिए एक अलग आवेदन डालना है आपको, भृत्य के लिए अलग डालना है, समझ गए ना, ठीक है। और किसको भेजना है ध्यान से देखिएगा, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ को आपको इसको भेजना है, और ड्रॉप बॉक्स में भेजना है। करने का मतलब जो पेटी रहता है वहाँ जा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ ड्रॉप बॉक्स रहेगा, उसी पेटी में आपको डालना है। लास्ट डेट 31 तारीख है, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ 31 जनवरी 2025 तक जो है आप अपना फॉर्म जो है अच्छे से पूरे आवश्यक दस्तावेज के साथ भर करके वहाँ जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। सभी जो आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो सेल्फ अटेस्टेड अर्थात स्व अभिप्रमाणित होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो जब आपका लिफाफा खोला जाएगा, आपका फॉर्म खोला जाएगा, वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म में कोई भी फॉर्म में किसी भी जगह साइन जो है मिसिंग होता है तो तुरंत आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ तक पूरी जानकारी आपको समझ आ गई, ठीक।
अब जो है वो क्या करेंगे, देखिए इसका चयन विधि क्या रहेगा, किस तरह से जो है नियुक्ति रहेगी, किस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया रहने वाली है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर देखिए, भृत्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए पात्र माने जाएंगे। अगर आप 8वीं से ज़्यादा जो है आप अपना क्वालिफिकेशन लगाते हैं तो आप अपात्र माने जाएंगे भृत्य पद के लिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ शपथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ये कहा गया है, सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपका हायर एजुकेशन है 8वीं से ज़्यादा तो आप जो है पात्र माने जाएंगे और इसके लिए शपथ पत्र भी मांगेंगे, शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करने बोला जा रहा है। ठीक है, चयन है तो देखिए आगे बोला गया है कि कौशल परीक्षा प्रदान, यहाँ पे कौशल परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार में अंक प्रदान किए जाने का मापदंड जो है समिति द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आगे देखिएगा, वाहन चालक एवं भृत्य के पद चयन हेतु 50 अंकों की कौशल परीक्षा होगी या साक्षात्कार या इंटरव्यू कह सकते हैं, वो आयोजित होगा, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता के साथ कार्य अनुभव इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर देखिएगा किस तरह से आपका सिलेक्शन होना है, यहीं पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, उपरोक्त उल्लेखित पदों का चयन हेतु जो है कौशल परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा साक्षात्कार पर प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, और ये मेरिट लिस्ट जो है ध्यान रखिएगा, उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा। मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को सेलेक्ट करके प्रतीक्षा सूची या कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, जो अधिकतम 1 साल तक वैध होगा। मतलब अगर कोई छोड़ के जाता है जॉब तो नीचे वालों को वेटिंग लिस्ट क्लियर करते हुए उनको जो है पोस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ गए। मृत्यु या किसी अन्य कारण से अगर पद रिक्त हो जाता है तो प्रतीक्षा सूची में जो उल्लेखित अभ्यर्थी हैं उनको ले जाएगा। ये सब बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, 8वें पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताया है कि भाई अगर रिक्त पदों में की संख्या से 20 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक अगर आवेदन जो है उनके पास पहुँचता है वाहन चालक या भृत्य हेतु, तो कक्षा 8वीं में जो आपका अंक आया था, मार्क्सशीट में आपका मार्क्स देखा जाएगा, कितना परसेंट आपने लाया था, बस उसी आधार पे 20 गुना लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर 20 गुना से ज़्यादा फॉर्म, जो कि पढ़ना ही पढ़ना है, 20 गुना से ज़्यादा फॉर्म जो है वहाँ जाएगा ही जाएगा, और फिर आपका मेरिट बना करके फिर जो है आपका जो ऊपर टॉप के जो 20 गुना लोग रहेंगे उनको, जैसे एक पोस्ट है तो 20 लोगों को बुलाया जाएगा और 10 पोस्ट है तो 200 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरिट बनाया जाएगा। समझ रहे हैं। पूरा जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा पूरा और जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी आवेदन पत्र का प्रारूप देखिए, किसी भी तरह का जो है आपको जानकारी यहाँ पे छूटा नहीं है। पूरी जो काम की चीज़ें वो मैंने बता दिया है। बाकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। ठीक है, या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो हम वहाँ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र का प्रारूप देख लीजिए, इस तरह से इसका प्रारूप है। किसी भी आप कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे, वहाँ जो है उनको पता रहता है, ये निकाल के तुरंत आपको दे देंगे। ये भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, बिल्कुल किसी भी तरह का जो है कुछ भी काट छाट ना करते हुए अच्छे से साफ सुथरा भरिएगा। जहाँ हस्ताक्षर बोला गया है वहाँ हस्ताक्षर कीजिएगा। शपथ पत्र भी आपको साथ ही साथ नोटरी करा करके ये प्रस्तुत करना है। ठीक है, शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित करा के आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चलिए अब किसी भी तरह का देखिए असत्य जानकारी नहीं देना है, बार बार यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ जो है आपराधिक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग मैंने दे दिया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग जो है, आपका गवर्नमेंट जॉब है या आपका जो करियर के रिगार्डिंग, हम आपको बिल्कुल अपडेट देते रहेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम जो है तैयारी भी कराते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिशन एग्जाम का। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो और स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको जुड़े रहना है बिल्कुल। ठीक है, और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए तो मैं बार बार कहूँगा बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे छत्तीसगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, हर एक जॉब की इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, ताकि सबको फ़ायदा हो सके।